अगर आपके पास जिंदगी के बस कुछ ही महीने बचे हों और एक 3 साल का बेटा हो जिसे आपको बचाना हो, तो आप क्या करेंगे? एक आदमी की कहानी है जो किसी महालिक बीमारी से जूझ रहा है और धीरे धीरे अपने बेटे के लिए सही परिवार ढूंढने की कोशिश करता है, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए। ये कहानी है मोहब्बत, कुर्बानी और उस अजनबी बोझ के बारे में जिसे हम अलविदा कहते हुए महसूस करते हैं। ये सिर्फ मौत की बात नहीं है, ये उस मोहब्बत की कहानी है जो कभी नहीं मरती। ये सब शुरू होता है एक छोटे से लम्हे से। बच्चा देखता है कि उसके पिता ने दही पूरा नहीं खाया और उसे लेने की कोशिश करता है। अचानक उसके पिता ने उसे दूर हटा दिया और सख्ती से कहा कि जो आपने खा लिया उसे मत छुओ। बच्चे को पता नहीं था कि उसके पिता असल में उसकी हिफाजत कर रहे थे। जान एक खिड़की साफ करने वाला था जिसे हाल ही में एक महालिक बीमारी की तशखीस हुई थी। उसके पास जिंदगी के सिर्फ 3 महीने बाकी थे और उसका बेटा सिर्फ 3 साल का था। जान हिम्मत नहीं करता था कि माइकल को बीमारी के बारे में बताए और बस रोजाना की जिंदगी का दिखावा करता रहा। वह अपने बेटे की देखभाल करता रहा, उसके बाल संवारता, कहानियां पढ़ता और जब माइकल सो जाता तो छुपकर दवा लेता। वह जानता था कि उसका वक्त कम है और अब सबसे जरूरी काम यह है कि माइकल के लिए एक अपनाया हुआ परिवार ढूंढा जाए। उसने एडॉप्शन एजेंसी से संपर्क किया और अपनी हालत बताई। जल्दी ही वह पहले संभावित परिवार से मिला। वह उच्च मध्यम वर्ग के लोग थे। उनके पास बड़ा विला और बड़ा फार्म था। जान बहुत खुश हुआ और सोचा कि अगर माइकल यहां बड़े हों तो उसका भविष्य उससे बेहतर होगा। लेकिन बातचीत के दौरान पुरुष मेजबान कुछ ज्यादा ही नियंत्रण करने वाला लग रहा था। उसने कहा कि माइकल को भविष्य में एक प्रतिष्ठित स्कूल में जाना होगा। जान गया कि माइकल ऐसे नियंत्रित माता पिता के साथ खुश नहीं रहेगा। वापसी में जान ने माइकल से पूछा कि क्या वह अभी हाल ही में देखे गए शानदार घर में रहना चाहेगा। माइकल ने कहा कि उसे अभी वाला घर ही पसंद है। ये सुनकर जान के दिल में थोड़ी खुशी और थोड़ी उदासी दोनों हुई। एडॉप्शन एजेंसी ने सुझाव दिया कि जान एक वॉक मेमोरी बॉक्स बनाए जिसमें वह अपनी चीजें और कुछ संदेश रख सके। जब माइकल 18 साल का होगा तो उसे खोलकर अपने पिता की मोहब्बत महसूस होगी। लेकिन जान इस आइडिया के खिलाफ था। उसे क्यों पता होना चाहिए कि वह अपनाया गया है? हम उसे ऐसा परिवार देंगे जो उसका असली परिवार हो। उसे याद रखने की जरूरत नहीं कि उसके माता पिता कहाँ फेल हुए। उसकी माँ चली गई और अब उसके पिता भी मर जाएंगे। ये उसे तोड़ देगा। घर लौटकर जान अपने बेटे के साथ सामान्य व्यवहार करता रहा। वह माइकल को पार्क ले जाता, खेलता और आइसक्रीम खिलाता ताकि जितना हो सके समय उसके साथ बिताए। लेकिन जब उसने पार्क में अन्य पिता और बच्चों को खेलते देखा तो उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई। वह अपने बेटे का बढ़ता हुआ बचपन पूरी तरह नहीं देख सकेगा। उस दिन जान ने काम पर जाकर दूसरों के बच्चों को खिड़की से देखा और अपने दर्द को महसूस किया। बिखरे हुए खिलौने और झूला उसे कड़वा लगे और वह भी माइकल को ऐसा बचपन देना चाहता था। अगले दिन वह माइकल को दूसरे संभावित परिवार के पास ले गया। ये एक मध्यम उम्र का प्रेम पूर्ण दंपति था जिनका स्वभाव अच्छा था। पति मजाक करना पसंद करता और हमेशा खुश रहता, जबकि पत्नी केक बनाने में माहिर थी। उन्होंने हमेशा एक बच्चा अपनाने की इच्छा रखी थी क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे। उनके पास पहले से ही एक अपनाया हुआ बच्चा और एक प्यारा खरगोश था। हालात काफी अच्छे थे, लेकिन पुरुष मेजबान कुत्तों से डरता था और माइकल हमेशा एक कुत्ता चाहता था। कार में वापस जाते हुए जान ने माइकल से पूछा कि क्या वह खरगोश अपनाना चाहेगा, लेकिन माइकल ने कहा कि वह कुत्ता ही चाहता है। ऐसा लग रहा था कि माइकल और ये परिवार नहीं मिलेंगे। उस दिन माइकल ने एक पेड़ के नीचे मरा हुआ भौंरा देखा और पूछा कि ये क्यों नहीं हिल रहा। जान ने बताया कि ये मर गया है। माइकल ने पूछा कि मौत क्या होती है। जान ने सोचा कि यह एक सही मौका है कि वह माइकल को सच बताए। इस दुनिया के सभी जीव बड़े होते हैं और मर जाते हैं और उनकी रूह उनके शरीर को छोड़ देती है। आखिर में शरीर धीरे धीरे मिट जाता है। जान की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन काम के दौरान तेज दर्द ने उसे बेहोश होने के करीब ला दिया। उसने दर्द सह लिया,
लेकिन उसके नियोक्ता ने उसे सुस्त समझा और उसकी सैलरी में भारी कटौती कर दी। जान अस्पताल गया और हालत बिगड़ गई। उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा था। उसने अपने नियोक्ता के घर खिड़की साफ करके गुस्सा निकाला। उसके बाद वह माइकल के साथ खेलना चाहता था, लेकिन बीमारी की वजह से वह सोफे पर लेट गया। अगले दिन उन्होंने तीसरे संभावित परिवार के पास यात्रा की, एक विविध मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें 6 बच्चे थे, कुछ जन्मजात और कुछ अपनाए हुए। वहां एक कुत्ता भी था जिसे माइकल पसंद करता था। हालात आदर्श लग रहे थे, लेकिन जान ने देखा कि वहां का एक बच्चा बहुत बदतमीज था और सबसे छोटा 5 साल का बच्चा भी माइकल के लिए शत्रुतापूर्ण था। इसीलिए जान ने इस परिवार को अस्वीकार कर दिया। जान तीनों परिवारों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने एजेंसी से पूछा कि क्या वह माइकल को उसकी मां के पास दे सकता है। स्टाफ ने कहा कि जो बच्चा पहले छोड़ दिया है वह दोबारा भी छोड़ सकता है, इसलिए यह जोखिम नहीं लिया जा सकता। समय कम है और निर्णय जल्दी करना होगा। जान चुप हो गया। आखिरकार वे चौथे परिवार के पास पहुंचे। ये परिवार एक अकेली महिला का था। पता चला कि वह युवावस्था में गलती से गर्भवती हुई थी और अपने माता पिता की सलाह पर बच्चे को गोद दे दिया था। बाद में उसे अफसोस हुआ। डॉक्टर ने बताया कि वह अब फिर से मां नहीं बन सकती, इसलिए वह बच्चा अपनाना चाहती थी। पति नहीं चाहता था, इसलिए तलाक हो गया। बातचीत के दौरान जान महसूस कर सकता था कि महिला सचमुच बच्चों से प्यार करती है। वह माइकल के साथ झुककर बात करती और उसकी रोजमर्रा की बातें पूछती, लेकिन जान जानता था कि अकेली मां के लिए बच्चों की देखभाल मुश्किल होती है, इसलिए वह एक पूरा परिवार ढूंढना चाहता था। इसी बीच माइकल ने महिला से पूछा, क्या आप भी मर जाएंगी? वहां मौजूद सभी बड़े लोग चुप हो गए और जान विभिन्न भावनाओं से गुजर रहा था। उसने महसूस किया कि माइकल अभी सब नहीं समझा, लेकिन शायद पहले ही सब जान चुका था। वापसी में जान ने एक बच्चे को अकेले स्कूल जाते देखा और महसूस किया कि यह माइकल का भविष्य है। उसने और भी दृढ़ संकल्प किया कि मौत से पहले सबसे अच्छा परिवार ढूंढना जरूरी है। जल्द ही वे 5वें परिवार के पास पहुंचे, जो बहुत अमीर और दोस्ताना थे। जैसे ही वे घर में पहुंचे, पुरुष ने माइकल को एक प्यारा सा खिलौना दिया। बातचीत के दौरान जान ने सुना कि यह जोड़ा बच्चे को केवल अपनी जीवन का अनुभव बढ़ाने के लिए गोद लेना चाहता है। जान को यह बात अजीब लगी और उसने निर्णय किया कि वह माइकल को इस परिवार के पास नहीं छोड़ सकता। रास्ते में माइकल ने जान से पूछा, पापा, गोद लेना क्या होता है? जान ने समझाया, जब बच्चा अपनी माँ और पिता के साथ नहीं रह सकता तो वह तो नए अच्छे माता पिता के साथ रहता है। माइकल ने कहा कि वह नए माता पिता नहीं चाहता। उसने जान का हाथ छोड़कर सीधे लाइन पर चलना शुरू किया। इस लम्हे में जान ने महसूस किया कि माइकल जीवन की तंग राह पर चल रहा है। घर लौटकर जान ने भी सड़क पर सीधे कदम रखे, लेकिन कुछ ही कदमों में बीमारी ने उसे रोक दिया। उसे बार बार उल्टी हुई और हाथ कांपने लगे। जान ने माइकल को अपनी बीमारी के असर से बचाने के लिए उसके बर्तन इस्तेमाल करने से मना किया। माइकल ने इन बदलावों को नोट किया और अपने पिता को खोने के डर में बगावत करने लगा। आने वाले दिनों में जान ने अपनी मौत की तैयारी शुरू की। कब्र खरीदी, गाड़ी बेची और काम निपटाया। फिर वह माइकल को मनोरंजन पार्क ले गया, जहां उन्होंने सभी चीजें की जो हमेशा करना चाहते थे। रात में जान ने माइकल को मौत के बारे में चित्रकथा पढ़ी। आखिरकार जान ने माइकल को सिखाया कि शरीर तो चला जाएगा, लेकिन मोहब्बत हमेशा दिल में रहेगी। माइकल के सो जाने के बाद जान ने मेमोरी बॉक्स बनाया, 15 पत्र लिखे और माइकल की मां की एक तस्वीर भी रखी। ये चीजें और पत्र माइकल और जान के बीच का रिश्ता बन गए। सर्द और शांत सुबह में जान और माइकल बस से चुने हुए परिवार के घर गए। माइकल ने घंटी बजाई। दरवाजा खुला और अकेली महिला सामने आई। पहले जान को सलाम किया, फिर धीरे झुककर माइकल की आंखों में देखा। आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई, उसने कहा। माइकल ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने पिता की ओर देखा। इस लम्हे में पिता भी मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार बड़े हाथ ने छोटे हाथ को थामा और फिल्म समाप्त हुई।
ये फिल्म जो असली कहानी पर आधारित है दिखाती है कि एक पिता की पीड़ा और ताकत क्या होती है, जो अपने बेटे के सुरक्षित भविष्य के लिए सब कुछ करता है।